स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पीछे से चले आ रहे अभिज्ञान शाकुंतलम का आज हम आगे के रूप में अध्ययन करेंगे। हमने सामान्य प्रक्रिया में महाकवि कालिदास का परिचय, अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय और उसके पश्चात शाकुंतलम को प्रारंभ करते हुए उसका मंगलाचरण का अध्ययन कर लिया था। मंगलाचरण का अध्ययन करने के बाद अब आगे चलते हैं। तो प्रारंभ में नाटक के जो दो पात्र हैं, सूत्रधार और नटी, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते हुए आपस में वो एक दूसरे के प्रति जो नाटक का प्रारंभ के रूप में जो कहानी विशेष है या नाटक के आगे चलने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में ही वो अपनी बात करेंगे। तो इसमें जो सूत्रधार है, प्रारंभ में जो सूत्रधार है वो अपनी बात कहता है और ये श्लोक कहता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवत अभिशिक्षितनाम आत्मनः प्रदेयम चेतः। इस श्लोक का जो हिंदी अर्थ है, सूत्रधार वो कह रहा है कि आपरितोषाद विदुषाम, कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, नए साधु मन्ये, वो किसी भी बात को तब तक प्रयोग विज्ञानम, अपनी किसी रचना के बारे में तब तक वो पूर्ण तक कन्फर्म नहीं होते हैं। आपरितोषात विदुषाम, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो प्रयोग विज्ञानम, अपनी किसी भी प्रकार की बात या रचना के बारे में न साधु मन्ये, वो विश्वस्त नहीं होते हैं। अब इसी बात को आगे अगली पंक्ति में समझाया है कि बलवत अपि ही शिक्षितानाम आत्मनः प्रत्ययम चेतः। ऊपर की पंक्ति का एक बार पुनः अर्थ देखें कि आपरितोषात विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। विदुषानाम, कि जब तक विद्वानों को, विदुषाम मतलब जब तक विद्वानों को आपरितोषात संतोष न हो जाए, जब तक विद्वानों को, मैंने पहले वो नीचे की पंक्ति का अर्थ थोड़ा सा बता दिया था, ऊपर की पंक्ति का देखें कि विदुषाम, जब तक विद्वानों को परितोषात संतोष न हो जाए तब तक प्रयोग विज्ञानम। महाकवि कालिदास यहाँ पर सूत्रधार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि विदुषाम, जब तक विद्वानों को परितोषात संतोष न हो जाए तब तक न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, मैं अपनी इस रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रति संतुष्ट नहीं होता हूँ। क्योंकि कहा गया है कि बलवत अभिशिक्षिता नाम, जो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो भी चेत है, उनका भी जो मन है वो आत्मनः प्रत्ययम, शंका युक्त रहता है। इस श्लोक का दोबारा अर्थ देखें कि आपरितोषाद विदुषानाम, विदुषाम, महाकवि कालिदास सूत्रधार के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि विदुषाम, कि विद्वानों, कि जब तक विद्वानों को परितोषात संतोष न हो जाए, संतुष्ट जब तक विद्वान नहीं हो जाए तब तक मैं न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, अपनी किसी रचना से संतुष्ट नहीं होता हूँ, अपनी रचना की मन में शंका करता हूँ। क्योंकि चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, बलवत अभिशिक्षिता नाम, जो अपने प्रति ज्ञानी हो या अपने विषय की ज्ञान अपनी विदग्धता धारण किए हुए हो, वो व्यक्ति भी आत्मनः प्रत्ययम चेता है, अपने मन में शंका युक्त रहता है। इस प्रकार नटी और सूत्रधार आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अब इस कहानी के हम जो आगे चलते हैं तो आपस में वो यही बातें कर रहे हैं कि आगे की, अब जो अभिज्ञान शाकुंतलम में आगे की जो कथा है वो किस प्रकार प्रारंभ होती है। सूत्रधार इतना कह के अपना इस नाटक के रंगमंच से निकल जाते हैं कि जो दुष्यंत है वो अपने रथ पर चढ़ करके महर्षि कणव के आश्रम के प्रति जा रहे हैं। इस तरह की बात कह करके वो निकल जाते हैं। तत्पश्चात क्या होता है कि राजा है वो रथ पे चढ़ा हुआ है, सारथी है वो रथ खींच रहा है। तो इस प्रकार अब आगे जो सूत है, सारथी है, वो एक श्लोक कहता है, उसमें एक अच्छी पंक्ति आई है कि जो कि स्क्रीन पे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सीधा ही, कि मृग अनुसारिणम, सारथी ये कहता है कि मृग अनुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम, कि
मैं राजा दुष्यंत को ऐसे देख रहा हूँ जैसे वो साक्षात शिव हो। ये जो पंक्ति है इसमें सारथी ने राजा दुष्यंत की मतलब एक जो उनकी शारीरिक सौंदर्य या उनकी ताकत के रूप में जो बताया है वो उन्होंने कहा है। अगला जो श्लोक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। शार्दूल विक्रीडितम छंद में ये श्लोक है जो कि कई बार परीक्षा में हिंदी अर्थ के रूप में पूछा जाता है और इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरुनुपत्ति ही मुहुरुनुपतति सैंदने दृष्टि है पश्चार्धेन प्रविष्ट है सर्पतन भयाद भुवेश अपूर्वकायम दर्भे अर्धावलीडै है श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्तमः पश्योद्गर्प्लुत्वात् व्यति बहुतुरम स्तोकम उर्याम प्रयाति। ये श्लोक है जो अभिज्ञान शाकुंतलम का छठा श्लोक है। ग्रीवाभंगाभिरामं मुरुनुपतति सैंदने दृष्टि है पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन्वयान् भुवेशपूर्वकायं दर्भैर्दावलीडैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योद्गरप्लुत्वात् व्यति बहुतुरं स्तोकं मुर्यां प्रयाति। शार्दूल विघटितम का छंद है जो कि इस श्लोक में राजा दुष्यंत जिसे रथ पे चल रहे हैं उसके आगे एक हरिण चल रहा है। एक बार पुनः इस श्लोक को देखते हैं। ग्रीवाभंगा अभिरामम प्रस्तुत श्लोक में मतलब राजा दुष्यंत और सारथी सभी बच्चे यूँ अनुमान लगाएं कि राजा दुष्यंत और सारथी हैं वो रथ लेके मतलब उस रथ से तेज तेज चल रहे हैं और उस रथ के आगे एक हरिण चल रहा है। उस रथ के आगे एक हरिण दौड़ रहा है तो हरिण को ये डर है कि राजा मारेंगे बाण चलाएंगे। तो उस स्थिति में जो हरिण का स्वाभाविक वर्णन है वो इस श्लोक में आया है। इसकी जो प्रथम पंक्ति है वो देखें। ग्रीवाभंगा अभिरामम मुरुनुपत्ति सैंदने दृष्टि है कि जो हरिण की ग्रीवा जो गर्दन है वो अभिरामम मुरुनुपत्ति लगातार पीछे मुड़ करके सैंदने दृष्टि है रथ पर गड़ाए हुए हैं। मतलब हरिण है वो पीछे ऐसे घूम करके अपनी दृष्टि राजा दुष्यंत के उस रथ पर डाल रहा है। और दूसरी पंक्ति में है पश्चार्धेन प्रविष्ट है सर्पतन भयात भुवेशा पूर्वकायम। हरिण को ये भय है कि सर्पतन भयात कि राजा कोई ना कोई बाण चलाएगा तो बाण के भय से उसने क्या किया है पश्चार्धेन प्रविष्ट पूर्वकायम अपने शरीर के पीछे के अंगों को पूर्णतः समेट लिया है। और फिर तीसरे की पंक्ति में क्या आया है द्रभे अर्धाव लीढ़े श्रम विवृत मुख भ्रंश भी है। श्रम विवृत मुख भ्रंश भी अर्थात थके हुए मुख वाले अर्थात दौड़ने के कारण हरिण का मुंह है बॉडी है शरीर वो थक गया था तो उस थके हुए मुख से उसके द्रभे अर्धाव लीढ़े कीर्ण वर्तमा जो घास के तिनके हैं वो गिर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो हरिण है राजा दुष्यंत सारथी कहते हैं उग्र प्लुत्वात् उछल कूद वाले उस हरिण को पश्चे हे सारथी देखो जो कि वियति बहुतरम आकाश में बहुत ज़्यादा वियति बहुतरम आकाश में बहुत ज़्यादा और स्तोकम उर्याम प्रयाति पृथ्वी पर कम लग रहा है। तो इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में हरिण का स्वाभाविक वर्णन है जिसके कारण यहाँ स्वाभाविक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें श्लोक में शार्दूल विकटितम छंद है और भयानक रस क्योंकि हरिण को अंदर ही अंदर जो भय है वो व्याप्त है भरा हुआ है कि कहीं राजा दुष्यंत वो मुझ पर बाण चलाएं और उस बाण लगने से मैं घायल हूँ या मरूँ ये उसको अंदर ही अंदर भय है। तो इसमें भयानक रस भी प्रयुक्त हुआ है। तो आज की कक्षा में हमारा मतलब ये जो छठा श्लोक है वहाँ तक हमने अध्ययन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।